तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स भाई। तो दोस्तों, आज मैं अकाउंटेंसी में चैप्टर स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स ये करने वाला हूँ। ये आपको सिखाने वाला हूँ कि इसमें हम सेल्स बुक और परचेज बुक कैसे बनाते हैं। तो फर्स्टली मैं तो आपको सिखाऊंगा कि सबसे पहले इस वीडियो में मैं परचेज बुक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, और हम परचेज बुक को परचेज जनरल भी कह सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो बहुत ही ईजी है। मैं जितने भी इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको बनाते के साथ साथ ही सिखाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा क्या है उसका मतलब। तो सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन 1 है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली एज्यूमिंग जीएसटी CGST @ 6% एंड SGST @ 6%। तो गाइस, CGST और SGST तो सबको पता ही होगा, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड सर्विस टैक्स। तो ये गिवन होता है क्वेश्चन में ही। तो सबसे पहले है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 480। और ये हम वो प्रोडक्ट और कितनी जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो लिखी है, और एक प्रोडक्ट की कितनी रेट है, कितने रुपए का है वो भी लिखा है। तो जैसे कि देख सकते हैं 40 ट्यूबलाइट 500 रुपीज ईच, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसका परचेज बुक का जो टेबल है वो बना लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो अकाउंटेंसी में जनरल होता है, और उसके बाद फिर सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, ये सब होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है क्योंकि इसमें हमें टेबल बनानी पड़ती है। तो मैं तो कहूँगा कि आप ऐसी कॉपी ले सकते हैं, ये पूरी ब्लैंक होती है। इसमें आप अपने टेक्स्ट को कितना भी छोटा या बड़ा लिख सकते हैं, इससे कवर हो जाता है पूरा। और स्केल ले लें, ये बड़ा सा 30 सेंटीमीटर का स्केल है ये। तो गाइस, सबसे पहले तो हम करते हैं इलस्ट्रेशन 1। मैं करने के साथ साथ ही आपको सिखाता जाऊंगा क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि हम परचेज बुक का ये टेबल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डेट। मैं तो कहूंगा कि आप जो डेट लिखते हैं, यहाँ जो जितनी भी चीजें आएंगी इधर, तो लिखने के साथ साथ ही आप लाइन खींचते रहे, क्योंकि अगर आप पूरा लिखेंगे उसके बाद लाइन खींचेंगे तो लास्ट तक ना भर जाता है पूरा, और लास्ट में जो टोटल अमाउंट हम लिखते हैं वो मतलब नहीं लिख पाते। तो आप अपने तरीके से ही स्पेस देख देख के लाइन खींचते चलें। जैसे डेट है, डेट में ज़्यादा नहीं लगता, हमें सिर्फ 27 अप्रैल या फिर जो भी डेट है वो ही लिखना होता है। तो ये हमने किया। और फिर सेकंड आता है पर्टिकुलर्स थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है इसमें, क्योंकि इसमें हमें डिटेल रखनी पड़ती है। तो इतना ले दिया हमने। फिर उसके बाद गाइस आता है इनवॉइस नंबर। मैं सब बताऊंगा अभी ये क्या क्या है ये। एंड उसके बाद आता है LF, जनरल में भी हम लिखते हैं LF। एंड देन डिटेल आता है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि कितना मतलब कितने रुपए का है, टोटल कितना है उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है। एंड देन आता है परचेज। मैं सेल्स बुक्स का भी एक लाऊंगा, एक और दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये परचेज का है, तो सेल्स वाले में इधर सेल्स लिखते हैं, और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं अलग उसमें। तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं सेल्स बुक के बारे में बात करूंगा। एंड देन CGST एंड SGST एंड IGST, ये सब भी क्वेश्चन में गिवन रहता है। एंड देन लास्ट में अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। और इसके ऊपर ये जरूरी है, यहाँ पे आप इनपुट लिखोगे, क्योंकि ये सब इनपुट है। इनपुट एंड देन इनपुट। अब ये हमारी टेबल तैयार है। तो गाइज, अब ये रेडी है। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले ये डेट है, इसमें हमें डेट गिवन रहता है कि क्या लिखना है हमें डेट। फिर पर्टिकुलर्स है, वो बताऊंगा क्या क्या कैसे लिखना है इधर। फिर ये जो इनवॉइस नंबर है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, जो क्वेश्चन है उसमें इनवॉइस नंबर पहले से गिवन रहता है। जैसे कि ये है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 480। तो ये गिवन है इनवॉइस नंबर, तो हम इधर इनवॉइस नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जून 2, डेट है जून 2 2017। तो और हाँ गाइस, जो ईयर दी होती है सबसे पहले हमें यहाँ पे ईयर लिखना होता है 2
2017। और उसके बाद गाइज अब यहाँ पे है डेट है आपका जून 2। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे इसमें गाइज हम, जैसे कि ये दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये एड्रेस है और ये जो भी दुकान है उसका नाम है, स्टोर का नाम है। तो हम पहले यहाँ पे स्टोर का नाम लिखते हैं, जो भी गिवन होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। जैसे इसमें गिवन है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। ओके गाइस, तो सबसे पहले सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर लिख दिया। अब जो एड्रेस गिवन है वो लिख देंगे। एड्रेस गिवन है चांदनी चौक दिल्ली, चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है, अब उसके बाद हम नीचे, इसके नीचे हम ये लिखते हैं गाइस, जैसे कि एज इट इज आप लिख सकते हो 40 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ ₹500 ईच, 15 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ ₹2000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20%। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वही हमें लिखना है, जो हमें प्रोडक्ट के नेम, उसकी क्वांटिटी जो भी है और उसका जो प्राइस है ईच का, वो हमें यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस लेके हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ₹500 ईच, एंड देन यही नीचे 15 टेबल फैंस एट द रेट ₹2000 ईच। ओके गाइस, अब ये हमने इतना लिख दिया है। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। मतलब जितना भी हमारा ये जो जितना भी प्राइस होगा इसका टोटल होके, तो ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो उस टोटल प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट जितना भी होगा उसे लेस कर देंगे। तो हमें यहाँ पे ऐसे लेस लिखना है और यहाँ पे लिखना है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, पहले इलस्ट्रेशन में गिवन है कि 20% ट्रेड डिस्काउंट है। एंड देन जो हमारा जीएसटी लग रहा है, गुड सर्विस टैक्स, वो एड ऑन हो रहा है ना। वो मतलब हमने जितना भी प्रोडक्ट खरीदा है, जितने एक्चुअल उसकी जितनी एक्चुअल प्राइस है उसमें तो पहले ट्रेड डिस्काउंट कट जाएगा। जैसे सपोज 200 का हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद हमें डिस्काउंट मिल गया उस पर ₹10, तो ₹190 हो गया। एंड उसके बाद उस पर जीएसटी लग गया ₹10, सीजीएसटी भी लग गया और एसजीएसटी भी लग गया, तो 10 and 10 20, तो 190 प्लस 20 इज टू 210। तो टोटल प्राइस हो गया आपका 210, जितना आप पे करोगे। तो यहाँ पे मोर नहीं, एड में आप लिखोगे फर्स्ट सीजीएसटी एंड देन एसजीएसटी। तो गाइज जिसपे ये नहीं गिवन हो, जिसमें आईजीएसटी, तो उसमें आप डैश लगा दो। जैसे कि आईजीएसटी इसमें गिवन नहीं है तो यहाँ पे से डैश, और जिस क्वेश्चन में अगर ये दोनों गिवन नहीं होगा तो इसमें डैश, और इस पे जितना भी आपको लगा है गुड जीएसटी उतना आप यहाँ पे लिख दो। तो अभी इसमें नहीं है तो आईजीएसटी में तो डैश ही लगेगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन रहता है कि कितना लग रहा है। जैसे क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको दिया है कि इस जितनी भी ये ट्रांजैक्शन है, जितना भी मतलब ये बिजनेस है, इसमें आप इन सब में सीजीएसटी 6% लगाए और एसजीएसटी 6% लगाए। तो ये पहले से ही गिवन रहता है क्वेश्चन में। ओके गाइज, तो सीजीएसटी एट द रेट 6%, एसजीएसटी एट द रेट 6%। अब गाइज हमें ये देखना है कि अब ये बहुत ही ईजी है। ये इसमें कोई मतलब जो समझ रहे हैं कि अकाउंट्स 10th के बाद मतलब एक नया सब्जेक्ट आ जाए तो बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। तो पहले तो इनवॉइस नंबर आपको बता दिया था, वो क्वेश्चन में गिवन रहता है। जो इनवॉइस नंबर है वो ऊपर रहता है 480। तो हर जैसे ये जून 2 है और जो दूसरे डेट की होगी, जैसे यहाँ पे दूसरे डेट की होगी तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो भी गिवन है वो, ठीक है, एलएफ खाली रहता है। ओके गाइस, अब डिटेल में क्या करना है आपको, बहुत ही ईजी है ये, बस कैलकुलेशन है इसमें, वो भी ईजी कैलकुलेशन है शुरू। तो देखो वह 40 ट्यूबलाइट इतनी क्वांटिटी है हमारी, और पर मतलब एक ट्यूबलाइट की जो प्राइस है वो है 500।
तो 42 ब्लड की कितनी होगी, तो 500 इंटू 40 20,000। और गाइस ये देखो इसके सामने ही लिखना है हमें, ठीक है। उससे क्या होता है ना, जो चेकिंग करता है उसको भी कंफर्टेबल होता है, वो भी सही से देख सकता है। और कोशिश करना कि आप ये काम एकदम आपका रफ ना हो, फेयर वर्क हो एकदम। तो और 15 टेबल फैंस अब 22,000 पर है, तो 30,000 हो गया इसका टोटल। वो 15 इंटू में 2 30 एंड 30,000। एंड देन कुछ हमें कोई प्लस का माइनस का मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई ऐड इसमें नहीं करा है। वैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तो अभी इसमें नहीं आता, तो प्लस माइनस करते हैं इसमें। तो प्लस माइनस में कोई आपको साइन नहीं लगाना है, बस आपको ऐसे यहाँ पे लाइन खींचनी है और इसका टोटल कर देना है गाइस। तो कितना हो गया 50,000। एंड देन देखो ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है गाइस। अब ट्रेड डिस्काउंट है 20%, मतलब टोटल जो है 50,000 का आपने जो है आपका टोटल जो बिल मरा है वो 50,000 का है, क्योंकि 20,000 का ट्यूबलाइट हो गई, 30,000 की टेबल फैन हो गई, तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है 20%। तो 50,000 का 20% कितना होगा 10,000। ओके 50,000 का 10%, हाँ 50,000 का 20% 10,000 होगा। तो इसी के आगे हम 10,000 लिखेंगे एंड देन इसको माइनस कर देंगे 0 0 0 0 40,000 हो गया। अब CGST, अब 40,000 का 6% कितना होता है, तो 40,000 का 6% 2400, तो 2400 लिख दिया। SGST 2400। अब आपको परसेंटेज तो मतलब मान लो 200 रुपीज़ है, उसका हमें 5% निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे वो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि ये तो बेसिक है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि सबको पता रहता है। चलो मैं आपको अभी एक बार सिखा भी दूंगा कि कैसे निकालते हैं। तो पहले इसको ऐड ऑन कर लेते हैं 8 4 एंड 4, तो टोटल प्राइस है 4,800। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, परचेज। हमने जो टोटल परचेज है वो कितने का है, मतलब GST हटा के, ठीक है। और हाँ इसमें एक चीज लिखना बहुत ही जरूरी है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडियन रुपीस का साइन ऐसे बनाना है सब में, ये भी जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट सब में। ओके अब परचेज में आपको यहाँ पे लिखना है जो टोटल होता है ना, मतलब GST हटा के जितने भी GST लगी है, CGST, SGST, IGST हटा के जितने भी होते हैं वो इधर लिखते हैं 40,000। एंड देन आपको यहाँ CGST 2400 और SGST भी 2400 ही लगा है, तो यहाँ पे हम दोनों नोट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके एंड IGST इसमें नहीं है, तो जैसा कि मैंने बोला इधर डैश लगा लेंगे। एंड देन टोटल जो अमाउंट है, ये जो टोटल अमाउंट है वही लिखना है हमें इधर 4,800। ओके अब तो ये गाइस हमारा इतना, ये ऐसे है, ये कैश बुक का, ये परचेज बुक का, ठीक है, परचेज बुक या फिर कह सकते हैं परचेज जर्नल। तो ये है डेट पर्टिकुलर्स एंड देन इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स जैसा कि मैंने बताया उसी के सामने लिखना है आपको, ठीक है। एंड द परचेज जितना भी टोटल GST हटा के, एड ऑन नहीं करना, GST एड ऑन करने से पहले जितना टोटल अमाउंट आया है वो इधर नोट करना है गाइस। ओके एंड इनपुट 2400, SGST 2400, IGST नहीं था तो यहाँ डैश, एंड द टोटल अमाउंट इज 4,800। ओके गाइस, तो जिसे भी समझ नहीं आया, मतलब समझ तो आ ही गया होगा, जिसे डाउट है कुछ वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। ओके गाइस, एंड अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल्स बुक का समझाऊंगा कि सेल्स बुक में क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या होता है उसमें। ये परचेज बुक था, एंड उसके बाद और इलस्ट्रेशन जो इसमें और है आगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल जो है उसका भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा, उसका पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चंस बताऊंगा कि ये मेन क्वेश्चंस हो सकते हैं जो, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन हो सकते हैं सब्सिडियरी बुक्स में, तो फर्स्टली मैं परचेज बुक मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल्स बुक समझा दूंगा। ओके गाइज,
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल कॉमर्स भाई। टिल देन, बाय बाय।